शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 21 सितंबर 2022। आज की मुरली में बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाप तुम्हें क्या बनाते हैं? आप समान। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कैसे पड़ते हैं? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कि जब यज्ञ होता है तो असुर विघ्न डालते थे, हड्डियां लेकर फेंक देते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की विघ्न लाकर आ जाते हैं कि यज्ञ भंग हो जाए। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं असुरों के जो विघ्न गाए हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते रहते हैं? उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का कीचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई गृहचारी बैठती है तो जैसे कीचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कोई बच्चे सोंग दस में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं, है ना, आलतू फालतू चीज़ खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तामसिक भजन कर लेते हैं। माया थप्पड़ मार इंसल्वेंट बना देती है। तो माया क्या बना देती है? इनको इंसल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। देखिए बाबा ने फिर याद कर दिए कि तुम सब आत्मा मुझ परमात्मा को याद करो। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तम प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो तम प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? जब हम खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित रखकर उस एक परमात्मा की याद में रहेंगे, उससे योग युक्त रहेंगे तो सतो प्रधान बन सकते हैं। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी कितना निरहंकारी है। यानी ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कितने ढेर बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निराकारी है। गुप्त है ना, इनको यह नहीं रहता कि हमारा सो है। भवके से सबका पता पड़े, भवके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं यह सब रस्म रिवाज कलयुग की देह अभिमानियाँ की है। तो रस्म रिवाज जो चलते हैं तो ये सब कलयुगी की जो सो है, अभिमानियों हैं। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। यहाँ माना बाबा के घर में, बाबा के आश्रम में, यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाबा कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मज़ा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंचते ऊंच। चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में दरकार ही नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना। वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबारों में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं।
बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वालों से मिलेगा नहीं। यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है, साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। बलि चढ़ने माना समर्पित हो जाना भगवान के ऊपर। हाँ, इनको यानी शिव बाबा को कोई बारिश बनाए तो कमाल कर दिखावे, यानी बाबा के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं कौन? शिव बाबा। इसलिए गीता में गाई हुई है अवजानन्ति मामुड़ा मनुष्य तनुमाश्रितम। मैं जब मनुष्य के शरीर में आता हूँ, तन में आश्रय लेता हूँ, तो मूर्खगण मेरा निंदा करते हैं। गाया हुआ है निराकार निरहंकारी, गाते भी है ना गोद्री में करतार। देखो माना ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते ही नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? तुम जो स्वर्ग का मालिक बने थे या बन रहे हो, तो किसने बनाया? कौन बना रहा है? लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो, खुद जानते हो, दूसरों को बताते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए, इसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहाँ महल मांडिया बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिली नहीं है। सब यहाँ ही आते जाते हैं, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। गीता में कहा गया है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेती है। जैसे और एक श्लोक में कहा गया है, वासांसी जिन्नानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरुद्ध प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्ना निन्नानि संजाति नवानि देहि। अर्थात जैसे कोई आदमी पुराने फटे हुए मैले हुए कपड़े को छोड़कर दूसरा नया वस्त्र पहन लेता है, वैसे आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नूतन शरीर, नया शरीर परिधान करता है, क्योंकि शरीर वस्त्र है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वो विकर्म बन जाता है। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, यानी शादी कर देते हैं। यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य ही नहीं, यह एक भी मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, माना कैसे हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहें। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारा आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है। ऐसे कोई डिस्कशन भी नहीं होता है आत्मा परमात्मा के बारे में। अगर अक्षर में भी बोल देते हैं कि इसका अर्थ नहीं समझते। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। अब हम आत्मा दर्शन यानी आत्मदर्शन करते हैं, खुद को आत्मा महसूस करते हैं। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, आत्मा देह अभिमान खत्म,
जब हम आत्माभिमानी बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। पहला अवगुण ही यह है, खुद को देह समझना। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं, यानी देह काम विकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ मोह अहंकार सब आ जाता है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है, सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहाँ हर जन्म में आपे ही पुराने खाल छोड़ नहीं ले लेते हो। खल माना शरीर, जिसको खाल भी कहा जाता है। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, घर माना परमधाम वापस जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। यह 84 जन्म की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है, यानी काला बन चुका है। चमड़ी यानी शरीर काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का फायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मुहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे मुहरें बनती थी, यहाँ ही सच्चे सोने की मुहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ी जुक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। यह कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसीलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई है। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ हुआ कल्प पहले मौखिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बनने लग पड़ते। अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, बाबा कहते हैं निराकार को रथ चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे, इसलिए दिखाते हैं कि भगवान रथ में रहकर ज्ञान दिए, लेकिन वहाँ कृष्ण के नाम डाल देते हैं। रथ बिगर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा। शरीर रूपी रथ नहीं तो कैसे बोलेगा। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तुमसे ही सुनूं, तुम ही से बैठूं, तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा। फिर मेरे पास आए ही क्यों हो। यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, यानी ब्रह्मा के शरीर में बैठ शिव बाबा पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो ज़रूर चाहिए ना। बहुत अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं किया,
फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना है। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो, अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही सारा कीचड़ा बाहर निकल आता है। कीचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं, रुद्र यज्ञ में असुरों का कीचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं। क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसी को ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मारे एकदम इंसॉल्वेंट बना देती हैं। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती, संगदोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। सोंग तारे कुसंग बोरे, यानी सत्संग से क्या होगा, मुक्ति हो जाएगा। कुसंग से क्या होगा, नरकगामी हो जाएंगे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर 20 का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं, यानी काम क्रोध में चले जाते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाबा तो कहते हैं, काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं, हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए बाप क्या करेगा, मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को मायाजीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है, कोटरिया में बच्चियां भी बैठी है। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हुबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। यह क्या टागर ऐसा था, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे थे, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियाँ लिखी हुई है, कितने कितना वैल्यू है उनके। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम बुद्धि, नंबर है ना। यह है नई नॉलेज बाप, यह है नई नॉलेज। जो बाप के सिवा कोई सुना नहीं सकता, इसलिए बाबा को क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वर। इस बाप पर बड़ी चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में। शरीर तो हर किसी का विकार से तैयार हुआ है ना, सृष्टि हुआ है, तो इसीलिए पतित है। तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े, यानी समर्पण होना पड़े। वो शिव बाबा तो है ही निराकार दाता है ना। कहते हैं
शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूँ, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊँगा। डायरेक्शन देता हूँ, तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बातें हैं। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे तो प्रजापद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में होती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनाना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई है, फिर जितना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाती है। देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप वसंत बन सदा मुख से रत्न ही निकालो। किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो हमारा यह दुश्मन है, ज्ञान के सिवा और सब बातें सुनना इबिल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उससे निकाल कर पूरा देही अभिमानी बनना है। क्योंकि देही अभिमानी से क्या होगा, हम दैवी गुण धारण कर सकते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन देह अभिमानी बनने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ चले आते हैं। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। मुख से रत्न निकालने हैं। इबिल बातें नहीं सुननी है, खराब बातें नहीं सुननी, ना सुनानी है। वरदान है, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भवो। मास्टर मर्सीफुल यानी क्षमा भावना वाले आत्मा भवो, क्षमाशील आत्मा भवो। विस्तार है, प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती है, यानी प्रकृति की हलचल जो बन्या बात्या आदि होती है, बाढ़ मरूड़ी जो होती है, तो प्रकृति की भिन्न भिन्न प्रकार विपर्यय होते हैं। तो प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती है, मर्सी और रहम मांगती है, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो, यानी खुद को परिवर्तन करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख दुनिया संपन्न यानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगा, सब कुछ भगवान का है, ये भावना रहेगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो। ज्ञान और योग की दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। जब ज्ञान और योग की दो पंख हमारे मजबूत होंगे तो हम उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान तो एक बार में बाबा सुना देते हैं। 7 डेज कोर्स किया तो लगभग 50-60% आ जाता है, लेकिन और जो रह जाता है वो बाबा मुरली में क्लियर कराते हैं। अपने जो प्रश्न होते हैं, समस्या होता है, उसके बारे में जब हम बाबा को राय मांगते हैं तो बाबा बताते हैं। भिन्न भिन्न समस्या पेपर को पास करने की युक्ति बताते हैं, ज्ञान समझाने की युक्ति, सेवा करने की युक्ति बताते हैं। तो भिन्न भिन्न युक्तियाँ देते हैं। बाबा बहुत युक्ति से सिद्ध करते हैं, सूक्ष्म युक्तियों से।
लेकिन योग तो हमको करना ही पड़ेगा। ये राजयोग हम जितना अभ्यास करेंगे उतना शांति मिलेगी, जन्म जन्मांतर के विकर्म उतने तीव्र गति से करते जाएंगे, उड़ती कला का अनुभव होगा, देवत्व का गुण परिप्रकाश होगा, सब कुछ हमारे में जो सकारात्मक परिवर्तन होगा, हम फरिश्तेपन की वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।